हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू। मैं कुछ क्लैरिफिकेशंस आप लोगों को आपके सेमिनार एंड ग्रुप डिस्कशन के बारे में दे रहा हूँ, जो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में कंडक्ट होंगे और शायद जब क्लासेस हो रही होंगी फेस टू फेस तब कंडक्ट होंगे। बट ये डिसीजन हम बाद में लेंगे कि उसको कैसे प्रेजेंट करना है। फिलहाल आप लोगों को सबको जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं उनको क्लियरली जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वैसे आपको प्रिपेयर करने हैं। कैसे प्रिपेयर करने हैं और क्यों प्रिपेयर करने हैं और क्या उसकी गाइडलाइंस हैं, ये मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि 9th क्लास का मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि जिनके जिनके ग्रुप्स मैंने बनाए हैं, जैसे ये 4 स्टूडेंट्स का एक टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ अ मॉडर्न डे बैंक। तो ये 4 स्टूडेंट्स आपस में फोन पर एक दूसरे से कंसल्ट करके जैसे भी बात करके इस कॉमन टॉपिक पर एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और इस कॉमन टॉपिक पर वो एक प्रेजेंटेशन बनाने के बाद जब उसको प्रेजेंट करना होगा तो इन चारों स्टूडेंट्स को मैं 4-4 मिनट का टाइम, 5-5 मिनट का टाइम दूंगा सो दैट दे कैन कम एंड एक्सप्लेन उनका पोर्शन क्या है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी ग्रुप्स मैंने बनाए हैं और जो भी टॉपिक्स मैंने दिए हैं उनको आप ग्रुप्स में ही प्रिपेयर करेंगे सारे स्टूडेंट्स, और सारे स्टूडेंट्स थोड़ा थोड़ा पोर्शन उसका मुझे प्रेजेंट करें ताकि एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग भी हो जाए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हमको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए, एक दूसरे की हम हेल्प कर पाएंगे टॉपिक समझने में। तीसरा, पूरी नॉलेज होने के बाद थोड़ा थोड़ा पोर्शन सब प्रेजेंट करेंगे तो उनकी सेमिनार स्किल्स और ग्रुप डिस्कशन, अगर क्लास में कोई क्वेश्चंस होते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं तो उसकी आंसरिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी निकलकर बाहर आएगी। तो ये एक छोटी सी अप्रोच है जिसमें ग्रुप्स में ही आप लोगों को अपने टॉपिक्स जैसे मैंने कलर कोड करके दिए हैं वैसे ही करने हैं। 9th क्लास और 10th क्लास दोनों को मैंने कलर कोड करके टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसको आप चेक कर लीजिए। सबको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, एक ही प्रेजेंटेशन बनानी है हर टॉपिक की। ऐसा नहीं होगा कि 4 स्टूडेंट्स का एक ही टॉपिक है और 4 प्रेजेंटेशंस मेरे पास आ रही हैं। नो, every group will have one presentation, common presentation, and that group will present jointly, एक साथ प्रेजेंट करेंगे। हर किसी को मैं चांस दूंगा, एक वो अपना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे। ठीक है। एक दूसरी जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक्स बुकिश नहीं है, ये टॉपिक्स थोड़े प्रैक्टिकल है, इनको रिसर्च करने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। आप न्यूज़पेपर्स देखिए, आप इंटरनेट को भी सर्च कर सकते हैं, आप अपने आसपास के लोगों से बात कर सकते हैं, आपके घरों में अगर कोई हो जिनको इन चीजों के बारे में कोई आइडिया हो, इन टॉपिक्स के बारे में, तो उनसे बात कर सकते हैं और एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। मुझे सिंपल चीजें चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें होनी चाहिए, जो चीज आपको पता है वो उस टॉपिक के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। 10 स्लाइड से ज्यादा मत बनाइएगा। मेरे को बहुत सारा बड़ा और बहुत कुछ कहीं से डाउनलोड की हुई प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, आपकी खुद की बनाई हुई चाहिए। राइट। अब आती है बात कि कैसे बनाना है। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। जिसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आता है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में उनके पास है, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। एक कोई स्टूडेंट बना ले चारों के बिहाफ पर, बाकी उनकी हेल्प कर दें इंफॉर्मेशन लाने में या करने में, या सब मिलके बना ले, जैसा आपको ठीक लगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना उतना अच्छा नहीं है तो आप हार्ड स्क्रिप्ट बना सकते हैं। हार्ड स्क्रिप्ट का मतलब जैसे आप अपने ग्रुप डिस्कशंस में, 9th क्लास के लिए थोड़ा नया है, 10th को ये बात पता है, बट 9th क्लास वालों के लिए आप हाथ से लिख करके भी पूरी चीज बना सकते हैं। हाँ, आप कुछ डायग्राम्स बना सकते हैं, कहीं से कुछ कटिंग काट कर चिपका सकते हैं। यू कैन बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल, वो आप कर सकते हैं, बट आप हाथ से लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। और उसको लिख करके, उसे तैयार करके उसको क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। एक ही स्क्रिप्ट होगी, एक ही पीपीटी होगी एक ग्रुप की। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वंस अगेन, एक प्रेजेंटेशन होगी या एक हार्ड स्क्रिप्ट होगी फॉर एवरी ग्रुप, अलग अलग नहीं होंगी, कोई भी अलग अलग सबमिशंस नहीं देगा मुझको। अब जो बात आती है वो आती है सबमिशन की। फाइनल डेट ऑफ सबमिशन इज 10th of June, 10th of June, नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को। तो आपके पास अब 12-13 दिन है। टॉपिक दिए हुए भी मेरे को करीब एक हफ्ते से ऊपर हो गया है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। और इसके मार्क्स मैं आपको दूंगा, सेमिनार एंड ग्रुप डिस्कशन के 20 मार्क्स और एक असाइनमेंट के मार्क्स, कोई एक असाइनमेंट, आई विल अनाउंस दैट लेटर। सो दिस प्रेजेंटेशन विल बी
evaluated in 2 parts, one as a daily home assignment and the second one is group discussion or seminar and group discussion. So जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा या नहीं कर रहा है उसको दोनों में 0 मिलेगा, ये बहुत क्लियर आप समझ लीजिए। और आप मुझे कम्युनिकेट भी कर दीजिए गूगल क्लासरूम में कि ये स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर। नाउ द चैलेंज इज कि अगर किसी को अपना टॉपिक अभी भी समझ में नहीं आया है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझे गूगल क्लासरूम में इन्फॉर्म करेगा। मैं केवल उस ग्रुप के लिए, केवल उस ग्रुप, नॉट एवरी ग्रुप, जिसको प्रॉब्लम आ रही है उस ग्रुप के साथ मैं एक जूम कॉल करूंगा, ऑडियो जूम कॉल, उसमें केवल वो ग्रुप वाले आएंगे और मैं उनको उनके टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, बट दैट इज अ सेकेंडरी मैटर। आप लोग अपना काम करना शुरू करिए, 10 तारीख को इसे सबमिट करना है। अब बात आती है कि इसको कैसे सबमिट करना है। मैं गूगल क्लासरूम में एक असाइनमेंट क्रिएट करूंगा विद द नेम सेमिनार एंड ग्रुप डिस्कशन। उसमें जिस जिसका काम कंप्लीट होता जाएगा 10 जून तक वो अपने प्रेजेंटेशन को अपलोड कर दे, या अगर उसने हार्ड स्क्रिप्ट बनाई है तो जैसे फोटो क्लिक करके असाइनमेंट सबमिट करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप पीडीएफ कॉपी बना करके उसको सबमिट कर दीजिए। हर स्टूडेंट को करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप का एक स्टूडेंट कर देगा, दैट शुड बी सफिशिएंट। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे ईमेल कर दीजिए, एक स्टूडेंट ईमेल कर दे, दैट शुड बी सफिशिएंट। ठीक है, तो ये अप्रोच रहेगी। अगर इस अप्रोच में कोई कंफ्यूजन आता है, टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो इंडिविजुअली ग्रुप के बिहाफ पर एक स्टूडेंट मुझे अप्रोच करेगा। गूगल क्लासरूम में आप अपनी क्वेरीज लिखिए, अगर जरूरत होगी तो मैं एक ऑडियो जूम कॉल ऑर्गेनाइज करूंगा और आपसे बात करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।